नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 15 अक्टूबर को कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में 60 उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हुई है। अभी प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी होगी। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बीजेपी की जो लिस्ट थी उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और अब कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के जब मंथन हुआ है तो ये बात निकल के सामने आई कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। तो दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद कमलनाथ ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि बैठक में 60 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है और 15 तारीख को पहली लिस्ट जो है वो कांग्रेस की सामने आ जाएगी। तो चुनाव समिति की बैठक में 60 उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हुई थी और अभी प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी होगी। इस बात की जानकारी अब सामने आ चुकी है। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, बार बार यही कहा जा रहा था कि श्राद्ध के वक्त में हम कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए 15 अक्टूबर का दिन, जो नवरात्र का दिन है, उस दिन कहा जा रहा है कि पहली सूची निकल के सामने आ जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस का लक्ष्य है कि 15 अक्टूबर तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाए, तब तक श्राद्ध पक्ष भी खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज दिल्ली में हुई है और इस बैठक में करीब 60 नामों पर चर्चा की गई। इसके पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, उस बैठक में 100 से 130 नामों पर चर्चा की गई थी। यानी कि कांग्रेस ने लगभग प्रत्याशियों की सूची के नामों पर चर्चा कर चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश में जो चुनाव की समिति है उससे चर्चा की जाएगी, ये पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है। इसके बाद श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद, यानी कि नवरात्रि की शुरुआत में 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची जारी होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस ने लक्ष्य यही रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक 4 सूची जारी कर चुकी है और अब कांग्रेस के लिए चुनौती है कि इन प्रत्याशियों के सामने दमदार प्रत्याशी उतारा जाए। सबसे पहले एमपी कांग्रेस उन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी जिन पर सिंगल पैनल है, यानी कि जिन सीटों पर सिंगल पैनल है, सिंगल नामों पर चर्चा है, कहीं कोई विरोध नहीं है, सबकी सहमति है, सबसे पहले वहां पर सूची जारी करने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर ये पहले दावा करती रही कि 66 हारी हुई जो सीटें हैं, जो लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी हार रही, सबसे पहले वहां प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब चुनाव बहुत नजदीक है तो कांग्रेस को बहुत तेजी से काम करना है, प्रत्याशियों को भी चुनाव प्रचार के लिए समय चाहिए। ऐसे में कयास ये भी है कि अब बैक टू बैक कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी में सूची जारी होने के बाद विरोध देखने को मिला है, वो विरोध कांग्रेस पार्टी में ना हो, पार्टी इस बात का भी विशेष तौर पर ख्याल रख रही है। और यही कारण है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी प्रदेश में अलग से चर्चाएं की जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके से विरोधाभास ना हो। हालांकि कई जगहों पर जो सर्वे है कमलनाथ का और एआईसीसी का सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर जो सिटिंग एमएलए की लिस्ट है वो लगभग फाइनल है और ऐसे नामों पर सबसे पहले मुहर लगने की संभावना है। 15 अक्टूबर तक कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। हालांकि कमलनाथ ये भी पहले दावा करते रहे हैं कि जिनको टिकट देना है उन्हें पहले ही इशारा किया जा चुका है और वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिलहाल बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की थी वो सूची कांग्रेस के सिटिंग एमएलए वाली विधानसभा सीटों पर था, यानी कि जिन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, वहां ने सबसे पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। तो ऐसे में दोनों तरफ चुनौतियां हैं। बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस को सोच समझकर उन सीटों पर भी प्लानिंग करनी है। और आज नजर आए हैं कि जितनी चर्चा हो उतना ही बेहतर होगा और कितना बेहतर होता है वो तो 15 को जब पहली लिस्ट निकल के सामने आएगी वो तो हम देखेंगे। तमाम जानकारी फिलहाल पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका आकाश।